गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स के क्वेश्चंस करवाए थे और अभी आज हम और कुछ क्वेश्चन आपको एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स के करवाने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से CBSE में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े से टफ लेवल के हैं जिसको हम हॉट क्वेश्चन बोले हैं यहाँ पर, हाई थिंकिंग ऑर्डर वाले। तो उन क्वेश्चन को हमें यहाँ देखना है। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय लाइन 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 = 0। तो बच्चों, हमें बड़े सावधानी से इस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 लाइन दी हैं, 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 एंड x - 3y + 5 है, तो हम कह दें = -5। और सबसे पहला काम बच्चों हमें यहाँ पर ये करना होगा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, आपको इक्वेशन तो सॉल्व करना आती होंगी, एलिमिनेशन मेथड से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकल आएंगे तब हम इसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे और तब ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनको सॉल्व करके देखिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिखता हूँ कि अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस केस में बच्चों यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 2, 0। और अगर हम बाय सॉल्विंग बात करते हैं इक्वेशन 2 एंड 3, उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे आपके 4, 3। और बाय सॉल्विंग या आपको सॉल्व करके देखने हैं, डायरेक्ट आप नहीं निकाल पाएंगे। जब हम 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे या 3 एंड 1 को सॉल्व करेंगे, उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों निकल आएंगे 1, 2। अब इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पर प्लॉट करना है बाय 4, 3 और 1, 2 को यहाँ पर फिगर में। तो देखिए जरा, अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 न्यू अगर हम यहाँ पर ले लें तो 2, 0, 0.20 की अगर बात करें तो 2x2 और y0, तो 0.20 ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें 0.43, x4, 1, 2, 3, 4, x4 और y3, तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों 4, 3। और इसके बाद अगर हम बात करें 0.12, तो ये 1 और ये 2, तो ये पॉइंट बच्चों आपका हो जाएगा 1 एंड 2। और इनको अगर हम यहाँ ज्वाइन कर दें तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। ये इस तरीके से एक हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। और इस ट्रायंगल को अगर हम नाम दे दें तो हम कहें A, B और C। ये हमने यहाँ पर एक नाम दिया इस ट्रायंगल का। और अब हमें इस ट्रायंगल ये का एरिया निकालना है। एक्चुअली हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये है, ये वाला। तो हम इसको निकालने कैसे, ये देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये 1 पे आएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये 4 पर आएगा।
तो ये लिमिट बनेगी 1 to 4। तो अगर हम 1 to अच्छा दूसरा, अब हम ये भी देखें कि इक्वेशन कौन कौन सी हैं। हमने जब सॉल्व किया है किसको इन इक्वेशंस को, तब हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेंगी। तो अगर हम देखें कि जो लाइन ए बी है वो कौन सी बनेगी, लाइन ए बी थर्ड नंबर x माइनस 3y, ये x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये लाइन ए बी होगी हमारे पास। अच्छा बाकी हमने बी और सी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले हैं, तो लाइन ए बी जो होगी वो होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। और बाकी जो तीसरी लाइन आपकी बच गई है ये आपकी होगी x माइनस 3y इक्वल टू -5। अब देखिए बच्चों, जो हम यहाँ रिक्वायर्ड एरिया लिखने वाले हैं उसमें हम इस पूरा ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसको हम निकालें, तो इस लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 5 को यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे कौन सी लिमिट में, 1 to 4 में। और तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ से y की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आएगी 3y, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5/3। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करें इसको 1 to 4 में, तो इंटीग्रेट ऑफ 1 to 4 y dx, तो इसका मतलब x माइनस 5/3 dx, ये पूरा निकलेगा। इसमें से हमें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर देना है, तब ये ट्रायंगल के एरिया निकलेगा। तो इस एरिया को अगर हम माइनस करें तो ये ट्रायंगल क्या देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल किस लाइन पर है, ये लाइन हमारे पास है देख, तो ये यहाँ से y इक्वल टू निकल आएगा 4 माइनस 2x, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ, और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 to 2 4 माइनस 2x dx। और इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दें, तो ये लाइन कौन सी है हमारे पास, ये लाइन है देश। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा x प्लस 5/3, तो माइनस x प्लस 5/3 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर किस लिमिट में हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, 1 2 3 4। अब ये लिमिट होगी बच्चों 2 to 4 में इसको माइनस करेंगे, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाली बात यहाँ पे आ रही है, लेकिन आप इसको आसानी से कर पाएंगे। हम रिपीट कर दें तो सबसे पहले इनमें से दो इक्वेशन लेके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। ये आपकी लाइन्स हैं यहाँ पे दिख रही हैं, वो मैंने लिख दी हैं इक्वेशन। और जब हम इस जो एरिया का हमें ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो वो साइडेड पोर्शन होगा। और इस कैसे निकालेंगे, पहले एक ट्रेपेजियम निकाल लें और ये लाइन इंटीग्रेट करें हम ट्रायंगल की x माइनस 3y इक्वल टू 5 को 1 to 4 में, तो पूरा एरिया निकलेगा। उसमें से ये जो हमने दो क्रॉस बना दिए हैं, ये ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर दें। जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन हमारे पास है y इक्वल टू 4 माइनस 2x, इसको 1 to 2 में इंटीग्रेट करके माइनस करेंगे। और इसके बाद ये वाला ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट पोर्शन है इसको माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ लाइन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 5/3, और इसको 2 to 4 में इंटीग्रेट करके माइनस करेंगे, तो बच्चों हमारा रिक्वायर्ड एरिया आराम से निकल आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो 1/3 x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2 माइनस 5x, लिमिट है 1 to 4 माइनस, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो 4x माइनस 2x²/2, लिमिट 1 to 2 माइनस 1/3 कांस्टेंट है, आगे कर लें x²/2 प्लस 5x, तो लिमिट है 2 to 4।
चलिए यहाँ पर वैल्यू हम रख दें तो 1/3 4 4 जा 16 अपॉन 2 माइनस 5 4 जा 20। ये हमने जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 माइनस 5 माइनस यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दें 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस जब आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1। इसके बाद हम इसमें देखें तो 1/3 अपर लिमिट तो 16/2 प्लस 5 4 जा 20 और नीचे हम माइनस कर दें माइनस 4/2 जब x की जगह हम 2 रखने वाले हैं और प्लस 5 2 जा 10। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो 1/3 ये हो जाएगा 8 माइनस 20 माइनस 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 4 4 माइनस 4 माइनस 1 3 माइनस 1/3 ये हो जाएगा 8 प्लस 20 माइनस 2 प्लस 10। तो 1/3 ये माइनस 12 माइनस 9/2 तो हो जाएगा प्लस 9/2 माइनस ये बचेगा आपके पास 1 और माइनस 1/3 28 माइनस 12। तो अगर 1/3 और इसको देखें तो ये माइनस 24 प्लस 9 माइनस 1 माइनस ये बचेगा कितना 6 नहीं 16/3। अभी हम देखें तो टोटल हमारे पास आएगा 24 माइनस 9 कर देंगे तो बचेगा माइनस का 15 तो माइनस 15/3 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 16/3 तो 3 5 जा 15 तो माइनस 5/2 माइनस 1 माइनस 16/3 तो 6 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे तो माइनस 15 माइनस 6 एंड माइनस 32 एंड 6 and 2 8 and 5 13 carry 1 4 and 1 5 माइनस 53/6 ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है सॉल्व करने में तो हमें इसको करेक्ट करना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू -5 था, ठीक है। तो जब -5 था तो 5 इधर आ जाएगा 3y तो ये सबसे पहले तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 5/3। एक गलती तो ये हो गई है तो ये x प्लस 5/3 होगा नंबर 1। नंबर 2 मिस्टेक बच्चों ये हुई है कि ये जो इक्वेशन है ये सेकेंड नंबर की इक्वेशन है, हमें यहाँ पे लेनी है और गलती से हमने वही इक्वेशन रिपीट कर दिया है, इसलिए डेफिनेटली आंसर हमारा राइट नहीं आएगा। और यहाँ पर है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 और यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तब ये आ जाएगा 3x माइनस 6/2 तो 3x माइनस 6/2 ये हमें जब 2 to 4 में इंटीग्रेट करेंगे तब हम यहाँ पर इक्वेशन लेंगे 3x माइनस 6/2। ये बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी जो कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम ये क्वेश्चन का आंसर मिला पाएंगे, अदरवाइज फिर ये दिक्कत है। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 3x माइनस 6/2 3x माइनस 6/2 हो जाता है कभी कभी, टीचर से भी हो जाता है बच्चों से भी हो जाता है। तो अब हम इसको दोबारा पूरा इंटीग्रेट करके राइट आंसर निकालेंगे, अदरवाइज ये आंसर थोड़ा सा गलत आ गया था और अगर हम आपको छोड़ देते तो आप कहते कि ये आंसर नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हुआ। तो अभी हम इसको फिर से फटाफट कर लेते हैं। तो 1/3
आपका आगे आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² प्लस 5x लिमिट 1 to 4 है, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x माइनस x² करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ x² रह जाएगा, 1 to 2 माइनस 1/2 हम बाहर कर लें तो ये 3x² माइनस 6x और लिमिट 2 to 4। अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 1/3 और ये 4 4 जा 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और माइनस 4 5 जा 20 तो ये प्लस 20। अभी हमने अपर लिमिट रखी है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 प्लस 5। इसी तरीके से ये करें तो 4 2 जा 8 माइनस 4 और जब हम माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 4 माइनस 1। यहाँ x की जगह 1 रख देंगे, यहाँ x की जगह 1 रख देंगे, माइनस 1/2। इसको हम नीचे लिख लेते हैं तो 1/2 अपर लिमिट करते हैं तो 4 4 जा 16 तो 3 into 16/2 माइनस 24 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो 2 2 जा 4 तो 3 into 4/2 माइनस 6 2 जा 12। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर हमें मिलेगा तो 28 माइनस 5 2 जा 10 and 1 11/2 माइनस ये बचेगा 4 और माइनस 3 और यहाँ देखें तो माइनस 1/2 2 8 जा 16 और 8 3 जा 24 माइनस 24 तो 0 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 2 जा 6 6 माइनस 12 तो माइनस का 6 आएगा हो जाएगा प्लस 6। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो 56 माइनस 11 और माइनस बचेगा 1 और माइनस से आ जाएंगे 3। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आएगा 1/3 56 माइनस 11 करते हैं तो ये हमारे पास 6 माइनस 1 5 और ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 1 4 45/3 माइनस 4 तो 9 3 3 जा 9 ये सॉरी (2) था (2) तो 45/6 माइनस 4 तो 6 हम एलसीएम ले लें तो 45 माइनस 24 और माइनस कर देंगे तो 121/6 और हमारा कम से कम 3 से कैंसिल हो जाए, 3 2 जा 6 और 3 7 जा तो 7/2 स्क्वायर यूनिट। और इस तरीके से बच्चों ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से तो ये आपका आंसर आपका 7/2 स्क्वायर यूनिट। अब आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से थोड़ी सी क्वेश्चन लंबा है, गलती होने की संभावना बनी रहती है तो थोड़ा सा सावधानी से आपको क्वेश्चन करना है। तो बच्चों जैसे हमसे पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, गलती होना स्वाभाविक है, किसी से भी होती है, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा हो, लेकिन उस गलती से सबक लेके और उस गलती को दोबारा ना करना और उस गलती से सबक लेना ये आगे बढ़ने की निशानी होती है। तो बच्चों आपसे भी कभी गलती होती है तो नो प्रॉब्लम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे आप सबक लें, उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा और उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और कई सारे प्रयोगों में उनसे गलती होती रहती थी, लेकिन गलती होना स्वाभाविक है। जब भी कोई नई चीज़ हम खोज करते हैं, कोई नई चीज़ का इन्वेंशन होता है तो ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाता है, उसमें उस एक्सपेरिमेंट को करने में हजारों बार सैकड़ों बार गलतियां होती हैं। लेकिन साइंटिस्ट इसीलिए महान कहलाते हैं
कि वो उस गलती को दोबारा नहीं करते, उससे सबक लेते हैं। दूसरी गलती फिर हो सकती है, दूसरे तरीके की गलती हो सकती है, लेकिन एक गलती जो वो कर चुके हैं वो गलती वो दोबारा नहीं करते, इसीलिए वो महान कहलाते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो भी नई चीज़ निकलती है, खोज में आती है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में हमने एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट आ गया और सब कुछ हो गया। नो, सैकड़ों बार, हजारों बार गलतियां होती हैं, दोहराते हैं, करते हैं, फिर उससे सबक लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन साइंटिस्ट एक गलती कभी दोबारा नहीं करते हैं। यही महान व्यक्तित्व की पहचान होती है कि गलतियां तो होती हैं लेकिन उसको रिपीट नहीं करना होता है। तो खैर ये चीज़ें हैं, तो नो प्रॉब्लम। हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे ले लिया है, और क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन whose sides are y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4। डेफिनेटली अगेन उसी क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो यहाँ 1 एक बार लेंगे, 1 2 एक बार लेंगे, 2 3 एक बार लेंगे, 1 3। इन इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बाय टेकिंग इक्वेशन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 1, we find point of intersection। क्या क्या मिलेंगे हमें? ये मिलेगा, हम इसको अगर a नाम दे दें तो 0 1, दूसरी बार जब 1 2 लेंगे, 2 3 लेंगे, तब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 4 13, और जब तीसरा 3 और 1 लेंगे तब हमें, ये हमने इक्वेशन गलत लिख रखी है, y इक्वल टू 4 होगा यहाँ पे। तो जब हम तीसरी फर्स्ट एंड 3 लेंगे उस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 4 9। और अब बच्चों इन पॉइंट को हमें ग्राफ पे प्लॉट कर देना है और फिर हम आगे देखेंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 0 1 मतलब x0 y1। तो ये अगर हम लंबा जाएगा, ये थोड़ा सा और नीचे से अगर हम ग्राफ बनाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि 13 तक हमें इसको लेना है। जी, तो अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 13 हमने लिया है यहाँ पे। तो अगर हम पॉइंट 0 1 मतलब x0 y1, तो ये आएगा 1 0 1, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब x इक्वल टू 4 लाइन है हमारी, x इक्वल टू 4, तो 1 2 3 4। अगर हम कहें कि हमने ये x इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये लाइन हो गई हमारे पास x इक्वल टू 4। दूसरी लाइन हमें ड्रॉ करनी है, एक है y इक्वल टू 2x प्लस 1 और एक है y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है? एक है 4 13 और 4 9। तो 4 तो यही है, तो 4 13 4 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर मिलेगा और एक 13 पर यहाँ पर मिलेगा। तो एक लाइन आपकी बनेगी ये और एक लाइन आपकी बनेगी ये। तो अगर हम इसको A और हम 4 13 को B कहें, ये 4 13 होगा, और हम 4 9 को C कह दें तो ये 4 9। ये जो लाइन हमारे पास होगी y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये है y इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 3x प्लस 1, ये x इक्वल टू 4 हमने ले लिया। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा बच्चों, जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, तो यहाँ कहेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया
इक्वल टू हमें जो y इक्वल टू 3x+1 को 0 to 1 में इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब y इक्वल टू 2x+1 को 0 to 4 में इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा नीचे वाइट वाला वाइट पोर्शन। तो जब हम पूरे एरिया में से ये वाइट पोर्शन वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो हम इसको कहने वाले हैं कि लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 3x+1 dx माइनस लिमिट 0 to 4 और 2x+1 dx। इतना करते ही हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करें तो 3x² + x लिमिट है हमारी 0 to 4 और इसी तरीके से हम 2x² करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x² + x और लिमिट है हमारी 0 to 4 x1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 3 × 4 4 16/2 + 4 माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो पूरे 0 हो जाना। इसी तरीके से हम यहाँ देखें तो 4 4 16 + 4 और माइनस 0 + 0। तो ये आपका 2 8 16 8 24 and 4 28 माइनस 0 और यहाँ पर देखेंगे तो 20 माइनस 0 तो 28 माइनस 20 तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8² यूनिट। तो इस तरीके से बच्चों ये हम आंसर निकाल लेंगे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप देख रहे थे कि CBSE 2001 और 11 में 2 बार पूछा जा चुका है, साथ में NCERT का क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ लिया, बड़ा अच्छा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व mod x plus mod y इक्वल टू 1। mod x plus mod y इक्वल टू 1 ये जो आपकी कर्व दिया है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। mod x का मतलब है x मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। इसी तरीके से mod y का भी मतलब है कि y मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव। तो ये क्या क्या केस बनेंगे, यहाँ पर 4 केस बनने वाले हैं। वो क्या होंगे वो आप देखिएगा जरा। अगर हम कहें कि ये लाइन, ये एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। उस केस में लाइन AB, अगर हम इसको लाइन को नाम AB दे दें तो लाइन AB की इक्वेशन हो जाएगी x + y इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव रहेगा। तो उस केस में लाइन का नाम दे दें हम BC और x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, इन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। और उस केस में लाइन की इक्वेशन हम लाइन को नाम दे दें ABCD। उस केस में लाइन की इक्वेशन होगी -x - y इक्वल टू 1। ये थर्ड इक्वेशन मिलेगी। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो x होगा वो पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा। उस केस में अगर हम लाइन को नाम दे दें DA तो लाइन DA की इक्वेशन हो जाएगी x - y इक्वल टू 1। और अब अगर हम यहाँ फिगर बनाते हैं इसका तो देखिए जरा इस तरीके से बनेगा। ये लाइन AB BC और D, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो एक तरीके से स्क्वायर बन गया है बच्चों। और जब हम इसका एरिया, टोटल एरिया निकालेंगे
उस केस में हम क्या करें, ये क्या है, ऑरिजिन है 0 0, और ये क्या बनेगा, जब हम अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर सॉल्व करें तो अगर हम x की जगह 0 रख दें तो y कितना आ जाएगा, भैया y की जगह 0 रख दें तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1 0, है ना। तो x 0 है, x एक्सिस पे बात करें तो x एक्सिस पर y कितना होता है, 0 होता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 0। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर हम चारों इक्वेशन को जब सॉल्व करने की बात करते हैं तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, है ना। इसको अगर इस पॉइंट की बात करें, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप इसको निकालना चाहें तो ये -1 0 हो जाएगा, और इस केस में ये हो जाएगा 0 -1। तो ये टोटल एरिया की जब बात करेंगे तो हम केवल इस एरिया को निकालें और उसका 4 टाइम्स कर दें तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हियर ABCD is a square, therefore टोटल एरिया आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स dx, और इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिनके एक एरिया निकला ऐसे 4 एरिया आपके निकलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आगे 4 है, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, तो 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और फिर 0 माइनस 0 हो जाएगा ये। तो 1 में से 1/2 माइनस करें तो 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल आएगा, और हम इसको देख पा रहे हैं कि आंसर हमारा 2 स्क्वायर यूनिट निकल आया है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम आपका चैप्टर फिनिश मान लेते हैं, और अभी आपको लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो बच्चों अभी आपको आपकी ये रेफरेंस बुक है उससे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ से मैं आपको वादा करता हूँ कि 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।